तीन बातों पर मुसलमान मेहनत करें, सब चीजों से तवज्जो हटाकर तीन बातों पे मेहनत करो। पूरे हिंदुस्तान में हर जलसे में आखिरी में मैं ये तीन बातें कह रहा हूं, अल्लाह करे किसी के दिल में उतर जाए। मुसलमानों, बिलखुसूस नौजवानों, आपको तीन बातों पे मेहनत करना है। नंबर एक, दीनदार बनो। सबसे पहली बात, दीनदार बनो। दीनदार कौन से दीनदार? सिर्फ टोपी दाढ़ी वाले दीनदार नहीं, वो दीनदार बनो जैसे रसूलुल्लाह बनाने आए थे। वो दीनदार बनो जैसे सहाबा किराम ने बनाया था। वो दीनदार बनो जैसे औलिया अल्लाह ने बनाया था। वो कैसे दीनदार थे? जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। तुम्हारा भाई पड़ोस में भूखा सोए, तुम पेट भर के नहीं सो सकते, ये दीनदारी की अहम पहचान। दूसरों का बुरा ना चाहो, सबका भला चाहो। वो दीनदार कैसे बनना, उलमा से पूछो, लेकिन इतना कहता हूं, नंबर एक, दीनदार बनो। नंबर दो, मालदार बनो। मालदार बनना है, पहले दीनदार बनो फिर मालदार बनो। आप कुछ लोग आने आपको सबक पढ़ा दिया, नहीं मौलाना हमारे नबी तो बड़े गरीब थे, बड़े मुफलिस थे और वो पेट पे पत्थर बांधते थे। ये सब झूठ है। हमारे नबी कोई गरीब नहीं थे, कोई मुफलिस नहीं थे, बल्कि हमारा अकीदा ये है, हमारे नबी जितने मालदार थे उनसे पहले इतना बड़ा मालदार दुनिया में कभी नहीं आया, और ना क़यामत तक उनके बाद इतना बड़ा मालदार कोई आ सकता है। आप कहेंगे ये खाली अकीदतें, अकीदतें नहीं, हकीकतें हैं। इसलिए कितने वो मालदार क्यों इतने थे पता है? कि कोई एक खेत का मालिक है, कोई एक मुल्क का, कोई एक रियासत का मालिक है, तन्हा मेरे नबी है। अल्लाह ने उनको जमीनों का भी मालिक बनाया, उनको आसमानों का भी मालिक बनाया, उनको जन्नत का भी मालिक बनाया, उनको हर चीज का मालिक बनाया। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां आपके कब्जा व इख्तियार में। हमारे नबी सबसे ज्यादा मालदार थे। ये तो बात हो गई अकीदत की, लेकिन बात आपको बताऊं, हुजूर की जाहिरी जमीनें भी मदीने शरीफ में बहुत थी, बहुत जमीनें थी हुजूर की, और लाखों की मंथली आमदनी थी। मगर शान ये थी कि सुबह लाखों आते और शाम आने से पहले पहले तकसीम हो जाते। हमारे नबी गरीब नहीं थे, बहुत मालदार थे। आपको भी मालदार बनना है। इमाम आजम भी मालदार थे, सिद्दीक अकबर भी मालदार थे, फारूक आजम भी मालदार थे, इमाम हसन इमाम हुसैन भी मालदार थे। ये इल्म वाले मौजूद है, इनकी मौजूदगी में कहूं, बड़े से बड़ा आज फैक्ट्री का मालिक अगर किसी के पास कोई भिखारी आए तो कितना देता है? अगर 500 देगा ना, पीर को भी तो दिखा के देता है। भिखारी की बात जाने दो, पीर को भी देता है। तो सोचता है कि 4 मुरीद देखे कि मैंने पीर को 500 दिया। यही है ना, भिखारी को तो कोई जल्दी 500 देता भी नहीं। अब आपसे पूछता हूं, इमाम हसन और इमाम हुसैन के पास भिखारी आते हैं तो एक एक वक्त में इमाम हसन और इमाम हुसैन 50-50 हजार दिरहम लोगों को अता कर देते हैं। तो जो गरीब लोग होंगे वो फकीरों को 50,000 देंगे, बल्कि अल्लाह की कसम 50,000 देकर साथ में चिट्ठी लिख कर भी देते हैं, माफ करना अभी इतना ही है, अगर और होता तो और अता कर देते। हमारे यहाँ गरीब कौन है? सब तो मालदार लोग। आप भी मालदार बनो, लेकिन जुए से मत बनना, शराब के धंधे से मत बनना, सूद के धंधे से मत बनना। मोबाइल का इस्तेमाल कम करो, फेसबुक का इस्तेमाल कम करो, यूट्यूब का इस्तेमाल कम करो। वक्त का सही इस्तेमाल करके 8 घंटे की बजाय 16 घंटे मेहनत करो और मालदार बनो। अल्लाह तुम्हें तरक्की देगा। इन बुजुर्गों से दुआ लो, जो अंदर है उनसे दुआ लो, जो ऊपर है उनसे दुआ लो। और दुआ लेने का तरीका आपको बताऊं, हमारे मखदूम सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं, बुजुर्गों से कुछ लेने जाना है, तवज्जो करना, तवज्जो है आपकी। फरमाते हैं बुजुर्गों से कुछ लेने जाना है तो जब भी बुजुर्गों से मिलने जाओ तो खाली हाथ ना जाया करो। जो खाली हाथ नहीं जाता वो खाली हाथ वापस भी नहीं आता। इसलिए जमीन के ऊपर है बुजुर्ग तो भी खाली हाथ ना जाओ, जमीन के अंदर है तो भी खाली हाथ ना, कुछ ना कुछ उनके लिए लेकर के जाओ। तो मालदार बनो। नंबर 1 दीनदार, नंबर 2 और नंबर 3 एजुकेशन पे मेहनत करो, अपनी कौम को एजुकेट करो। कोई जाहिल न रहने पाए, कोई अनपढ़ न रहने पाए। बड़ी माजरत के साथ अपनी मस्जिद का मीनार
2 करोड़ का बनाने की बजाय 1 लाख का बनाओ और बाकी की रकम अपनी कौम की तालीम पे खर्च करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अच्छी इमारतें बनाने नहीं आए थे, हुजूर अच्छे इंसान बनाने आए थे। कितनी भी अच्छी इमारत बनाओगे वो खंडर में तब्दील हो जाएगी, लेकिन अगर अच्छे इंसान बना दोगे, अच्छी इमारत दूसरी अच्छी इमारत तामीर नहीं कर सकती, लेकिन एक अच्छा इंसान हजारों को अच्छा बना देता है। सुफ़ा के चबूतरे पे बैठकर हुजूर ने सिद्दीक को ऐसा ढाला था, फारूक आजम को ऐसा ढाला था, उस्मान गनी को ऐसा बनाया था, मौला अली को, साद को, सईद को, तलहा को, जुबैर को, अबू उबैदा को, खालिद इब्ने वलीद को कैसा बनाया था कि उन एक एक को देख करके हजारों की जिंदगियां बदल गई। आप नहीं देखते यहाँ अल हज़रत अलाउल पंडवी की कौन सी अच्छी इमारत है? मुझे पूरे पंडवा में बता दो, है कोई ऐसी इमारत जिसको आप ताजमहल के बराबर करार दें, फतेहपुर सीकरी के बराबर करार दें, लाल किला के बराबर करार दें? नहीं बता सकते आप। क्यों? उनका मकसद अच्छी इमारत नहीं था, वो अच्छी इमारत बनाने नहीं आए थे, लेकिन एक अशरफ को इतना अच्छा बना दिया, एक अशरफ को इतना अच्छा बना दिया, इतना अच्छा बना दिया कि उस एक के दुनिया से जाने के बाद भी उसके नाम ही से लोग अच्छे अच्छे बनते जा रहे हैं। इसलिए अच्छे इंसान बनाने की तरफ तवज्जो करो। देखो अच्छे इंसान और अच्छी इमारत में फर्क क्या है? ताजमहल अच्छी इमारत है, लेकिन उसका फायदा कौम को क्या है? शाहजहां ने अच्छी इमारत बनाई, उसका फायदा कौम को क्या है? अलाउल पंडवी ने अच्छा इंसान बनाया, उसका फायदा देख लो। ये चमकते हुए चेहरे क्या अशरफ का फैजान नहीं? ये महफिल की चमक क्या सरकार अशरफ का फैजान नहीं? क्या दुनिया के शर्क गर्भ में अल्लाह अकबर जो सुन्नियत का अल्लाह अल्लाह सिक्का चल रहा है, क्या उसमें मखदूमी फैजान की किरणें नहीं? याद रखें, अच्छे इंसान बनाने की ये अहमियत है। तो मेरी गुजारिश है, मस्जिदों के मीनारों को ऊंचा बनाने वालों, अपनी कौम के इल्मी मियार को ऊंचा करने की कोशिश करो। शादी की फजूल खर्चे कम करो, जलसों की फजूल खर्चे कम करो, अल्लाह अकबर, और भी रसूमात का खात्मा करो। आखिरी में ये भी कह दूं, अपने पीर के मजार पर 1 लाख की चादर डालने की बजाय 1000 की चादर डालकर 99,000 रुपये बचाकर अपने पीर के इसाले सवाब के लिए तालीम के नाम पे खर्च कर दो। इसलिए कि हमारा पीर 1 लाख की चादर से उतना खुश नहीं होगा जितना 99,000 रुपया तुम तालीम के नाम पे उनके नाम से खर्च करोगे। इसलिए कि मेरे अलाउल हक को, मेरे मखदूम को, मेरे पीर को मेरे 1 लाख की चादर की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो जन्नत के नेमतों से महजूज हो रहे हैं। उन्हें मेरी चादर की क्या हाजत है? अकीदत के लिए तो 1000 की चादर भी काफी है। और बाकी जिस कौम को उठाने के लिए उन्होंने सिमना छोड़ा, लाहौर छोड़ा, किसी ने ईरान छोड़ा, किसी ने इराक छोड़ा, आइए हम भी अहद करें कि हम अपनी कौम को ऊपर उठाने की कोशिश करें। दीनदार बनो, मालदार बनो, एजुकेशन पर मेहनत करो। मैं हुजूर कादरी मियां को और मखदूम अशरफ मिशन पंडवा वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस जंगल के अंदर इतनी खूबसूरत इमारत इन्होंने बनाई और माशाअल्लाह दर्जनों बच्चों की फरागत आज हो रही है। इसी तरीके से मैं सरकार अखी सिराज आईने हिंद की बारगाह में मखदूम साहब के मखदूम के मुर्शिद की बारगाह में मैं गया तो मैंने वहां भी देखा इंग्लिश स्कूल का कयाम हो रहा है, इदारे कायम हो रहे हैं। मेरी गुजारिश है, रसूमात पर पैसा खर्च करने की बजाय तालीमात पर पैसा खर्च करने की कोशिश करो ताकि हम अपनी कौम को मुनज़्ज़म करके आगे बढ़ा सकें। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने इस हालत में सुबह की कि मेरी उम्मत की भलाई का कोई मंसूबा नहीं बनाया, फलैसा मिन्ना, वो मेरी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। काश ऐसा होता कि हम जितने पीरों के मानने वाले हैं, हम अपने पीरों के नाम से कॉलेजेस बनाते, यूनिवर्सिटियां बनाते, बड़े बड़े इदारे बनाते। याद रखिए, गुंबदों की तामीर के साथ साथ हमें चाहिए कि हम इदारों की तामीर के लिए कमर कस लें ताकि हमारी आने
आने वाली नस्लें इल्म के जेवर से ऐसी आरास्ता हो जाए कि जिधर रुख करें उधर इनकलाब पैदा हो। लोग कहते हैं हम इसलिए नहीं पढ़ाते कि नौकरी नहीं मिलती। मेरे भाई, हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते, हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए पढ़ाते हैं। अनपढ़ का बोलना और पढ़े लिखे के बोलने में फर्क है। अनपढ़ के उठने बैठने में, पढ़े लिखे के उठने बैठने में फर्क है। अनपढ़ की तिजारत करने में, पढ़े लिखे के तिजारत करने में फर्क है। इसलिए अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाओ कि वो लोग जो हैं वो आला तालीम हासिल करके अच्छे इंसान बने। आधी रोटी खाना पड़े तो आधी रोटी खाओ। हमारे महरेरा के मशाइख ने नारा दिया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आधी रोटी खाना पड़े तो आधी रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। ये चंद मारूजात थे जिसे मैंने अपने दर्द दिल को आपके दिलों की चौखट पे पेश किया, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता करे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती